दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिट एंड रन कानून के खिलाफ 2 दिनों की हड़ताल। ट्रक बस के चालकों का फिर से प्रदर्शन। दरअसल हिट एंड रन कानून को लेकर आज से फिर से देश में चक्का जाम हो चुका है। इसके विरोध में बिहार में भी 16 और 17 फरवरी को सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले सभी तरीके के चालक संघ ने 2 दिनों तक वाहन नहीं चलाने का निर्णय लिया है। 2 दिनों की हड़ताल में सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन शामिल हैं। छोटे बड़े सभी यूनियन इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। अगली बड़ी खबर, अंबाला के शंभू बॉर्डर पर चौथे दिन भी डटे किसान। पंजाब में रोकी ट्रेनें, टोल प्लाजा भी कर दिए फ्री। दरअसल किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम ने 7 लेयर बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोका हुआ है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से आज 3 घंटे के लिए हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि वहीं पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 11 बजे से 1 बजे तक टोल फ्री कर दिया। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन ने दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 6 जिलों में ट्रेनों को रोका। अगली बड़ी खबर, किसानों को रोकने के लिए 30,000 आंसू गैस के गोलों की गई मांग। दरअसल किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल की आंसू गैस गोला इकाई से 30,000 से अधिक आंसू गैस के गोले मांगे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान राष्ट्रीय राजधानी की सीमा की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जहां प्रदेश के 7 जिलों में इंटरनेट पहले ही बंद कर दिया गया था, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अब पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, संगरूर और पटियाला में भी इंटरनेट बंद करवा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, भारत बंद के कारण फंस गए यात्री, सड़कों से नदारद रही बसें। दरअसल किसान संगठनों ने आज भारत बंद किया। आज का भारत बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चला। इससे पहले किसान पंजाब में कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों पर बैठे रहे। किसानों के इस आंदोलन की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक 6 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। दिल्ली की सीमाओं पर जाम देखा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी वाहनों की लंबी कतारें हैं। ये देशव्यापी हड़ताल संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई है, जिसका नाम ग्रामीण भारत बंद दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब रोडवेज की बसें बंद होने की वजह से बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं। पीआरटीसी में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। ऐसे में बहुत सारी बसें सड़कों पर नहीं उतरी हैं। अगली बड़ी खबर, भारत बंद में किसानों ने बिहार में निकाला जुलूस, सड़कें कर दी जाम। दरअसल बिहार के समस्तीपुर में संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियन के भारत बंद के आह्वान पर वाम दलों से संबंधित संगठनों ने समस्तीपुर में जुलूस निकालकर जगह जगह सड़कों को जाम कर दिया और आवागमन बाधित कर दिया। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाजार की दुकानें आम दिनों की तरह ही खुली रहीं। सरकारी और निजी कार्यालयों व संस्थानों पर भी बंद का असर नहीं पड़ा। इससे पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और जाम से आवागमन पूरे तरीके से ठप हो गया। अगली बड़ी खबर, आंदोलन के बीच शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत, अस्पताल में तोड़ दिया दम। दरअसल किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल के किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की जान चली गई। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही किसानों को रोक के रखा है। यहीं पर किसानों ने अब डेरा डाल दिया है। किसानों ने बताया कि हार्ट अटैक के बाद किसान को राजपुरा अस्पताल ले जाया गया, हालांकि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अगली बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच में खत्म हुई तीसरे दौर की बातचीत, सामने आई नई तारीख। दरअसल एमएसपी गारंटी को लेकर सरकार और किसानों के बीच में तीसरे दौर की वार्ता देर रात खत्म हो गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने अपनी बातें रखी हैं। अब रविवार 6 बजे अगली बैठक होगी। शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तीसरी मीटिंग में बहुत डिटेल में बात हुई है। मैं किसानों का वकील बनकर बैठा था। हमने इंटरनेट सेवा बंद करने पर बात की, बच्चों के एग्जाम पर बात की, साथ ही किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराने पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अगली बड़ी खबर, काशी और मथुरा को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। बोले जितनी मस्जिदें तोड़ सकते हैं तोड़ दें, खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा काशी को लेकर उठ रही मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप जितने मंदिर चाहें बना लें, आप जितनी मस्जिदें तोड़ना चाहते हैं तोड़ दें, लेकिन खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि संविधान बदल सकता है लेकिन कुरान नहीं बदल सकती।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले विकास के नाम पर सब कुछ अडानी को दिया जा रहा है, ये विकास नहीं धोखा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला किया है। राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और युवाओं की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात हो रही है। वो ऐसे समय पर किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुताबिक एक तरफ किसान को सही रेट नहीं मिलता तो दूसरी तरफ किसानों की जमीन खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम देश के विकास के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि विकास किस प्रकार का हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे विकास कह रही है वो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। राहुल गांधी ने कहा कि विकास के नाम पर सारी चीजें अडानी को सौंपी जा रही हैं, ये विकास नहीं चोरी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस पार्टी के सारे खाते कर दिए गए फ्रीज, ये लोकसभा चुनाव से पहले तानाशाही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 1-2 हफ्तों में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में ऐसा करना तानाशाही है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूरा मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया उसे सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने ये कहा कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट हुए अनफ्रीज, पहले की तरह हुए चालू। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग पर पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवेक तनखा का कहना है कि इस पाबंदी को हटा लिया गया है। इससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि हमें कल जानकारी मिली कि बैंक हमारे द्वारा जारी किए जा रहे चेक को कैश करने या खाते में जमा करने से इनकार कर रही है। इसके बाद जब हमने जाँच की तो पता चला कि यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग पर पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवेक तनखा का कहना है कि इस पाबंदी को हटा लिया गया है, अब पार्टी के खाते पहले की तरह चालू हो गए हैं। बड़ी बड़ी खबर, पुलिस के रवैये पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इन्हें चीन बॉर्डर पर भेज दो। दरअसल किसानों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए पुलिस पूरा जोर लगा रही है। कुछ जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस किसानों के साथ में बर्ताव कर रही है, इन्हें सेना में भर्ती हो जाना चाहिए और इन्हें चीन के बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार डरा धमका कर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन और बढ़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार और उद्योगपतियों के बीच में मिली भगत का भी आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के खाते अनफ्रीज होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी जी डरो मत, तानाशाही के आगे ना तो झुके हैं और ना ही झुकेंगे। दरअसल कांग्रेस के खातों पर लगा फ्रीज हटा दिया गया है। मामले की सुनवाई अब 21 फरवरी को आईटी ट्रिब्यूनल में की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आईटी ट्रिब्यूनल से राहत मिलने के बाद मोदी सरकार को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी डरो मत, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। उन्होंने कहा कि तानाशाही के आगे ना तो झुके हैं और ना ही झुकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आंदोलन में किसानों की मौत का हिसाब भी बीजेपी से मांगे सुप्रीम कोर्ट, जीवन लेने वालों का अंत आ गया है। दरअसल पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। इस बीच शंभू बॉर्डर से एक बुरी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ठंड लगने के बाद दिल का दौरा पड़ने के चलते 78 वर्षीय किसान ज्ञान सिंह की मौत हो गई। किसान की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आंदोलन में किसानों की मौत का हिसाब बीजेपी से मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ किसान आंदोलनों में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। उन्होंने कहा कि जीवन लेने वाले लोगों का अब अंत समय आ गया है।
अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले योगी सरकार ने दे दिया एक और बड़ा तोहफा, महिलाओं के लिए खोल दिया खजाना। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लुभाने के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अलग अलग चरणों में मिलने वाली राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक के लिए 6 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ में मोदी सरकार के मंत्रियों से मीटिंग के बाद किसान नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले आंदोलन रहेगा जारी। दरअसल चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान यूनियनों के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से जारी रहेगा, हम और कुछ नहीं करेंगे। हम किसानों से भी अपील करेंगे, जब बैठकें चल रही हैं और हम सीमाओं पर आगे बढ़ते हैं तो फिर बैठकें कैसे जारी रहेंगी। सरकार ने बैठक बुलाई है, हम तब तक इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि रविवार तक अगर हमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति के अनुसार फैसला लेंगे। अगली बड़ी खबर, दाने बांटकर खेत लूटने वाली बीजेपी का उतर गया मुखौटा, किसानों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। इस स्कीम के जरिए राजनीतिक दलों को विभिन्न संस्थाओं से चंदा मिलता था। इसे सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। अखिलेश यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि अब दाने बांटकर खेत लूटने वाली बीजेपी का मुखौटा उतर गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसानों में एक नई ऊर्जा आई है। पैसों के लालच में जो बीजेपी गरीबों का हक मार रही थी, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर पैसे लेकर सवाल पूछने पर किसी की सदस्यता जा सकती है तो फिर पैसे लेकर नीतियां बनाने वाली बीजेपी के सभी सदस्यों की सामूहिक सदस्यता चली जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के साथ में न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन नीतीश कुमार को साथ लेकर नहीं चलेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के सासाराम में पहुंची। सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन हम नीतीश कुमार को लेकर नहीं चलेंगे और 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले गरीबों की रोजी रोटी पर कब्जा कर रहे उद्योगपति, साथ दे रही बीजेपी। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की सरकार है जो गरीबों की रोजी रोटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हमने मांग की है कि एमएसपी की गारंटी पर कानून बना दो, लेकिन इससे व्यापारी का नुकसान होगा, इसीलिए सरकार इससे भाग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और बड़े उद्योगपतियों का तालमेल है, ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को कुल समय बताना चाहिए, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, इन्हें ताकत का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। देश में बहुत सारे कानून बदले जा रहे हैं, संसद में इसमें संशोधन के लिए बिल लाया जाए, इसे कैसे लागू करना है इस पर कमेटी बनानी चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।